सीमा बहू, तुमने अपने मायके न्योता भेजा कि नहीं? अरे तुम्हारे पहले बेटे की शादी है, अपने मायके वालों को बुलवाऊं। वो भी तो देखें जिस बेटी को उन्होंने 2 कपड़े में भेजा था, आज वो किस शान से रह रही है। एक समय था अपने शहर में उनका भी बड़ा नाम था, पर अब कौन उन्हें जानता होगा। सुमन जी अपनी बहू को बोल रही थी। सीमा बोली, मम्मी जी पापा मेरे प्रोफेसर थे और अभी भी कुछ पुराने लोग उन्हें जानते ही हैं। भाई दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता है, सारी चीजों की देखभाल भाभी करती है। फिर भी आप बोल रही है तो मैं बोल दूंगी, सीमा का पति बलजीत बोला। तुम्हारा भाई यहाँ हो या ना हो, तुम्हें अपने घर न्योता भेजना चाहिए। अरे मानता हूँ अब यहाँ तुम्हें सुख सुविधा ज्यादा मिलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने मायके को भूल ही जाओ। पैसों से रिश्तों की गहराई और उसके रंग में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीमा चिढ़कर बोली, आप और आपकी माँ बड़े मजे ले रहे हो। मानती हूँ मेरे मायके में सुख सुविधा और पैसा नहीं है, तो क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? अरे मेरे भाग्य से आपके घर में पैसों की बरसात हो गई। मायका कंगाल हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी बहन को देखो कैसी जिंदगी जी रही है, उसे न्योता क्यों नहीं भेजते बुलाओ। उन लोगों को मैं भी देखूं, उनकी शान। बलजीत बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई। अब ससुराल वालों से मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। और सही कहा तुमने, निधि के घर भी बोलना होगा। अब आए ना आए, वरना कल को कहेगी भाई के पास पैसे हो गए तो भाई भूल गया। मैं माँ को कह दूंगा, वो फोन कर देगी। सीमा नाराज होकर बैठ गई तो बलजीत बोला, अब छोड़ो, पुरानी बातों को, खुशी का मौका है। हमारे बेटे की शादी है। 28 साल हम लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँच गए। हमारा बड़े बेटे बहू तो आ नहीं रहे हैं, अब उनकी खुशी के लिए हम भी खुशी मनाते हैं। चलो मैं बाहर की तैयारी देखता हूँ, तुम घर की तैयारी देख लो। इतना कहकर वो घर से निकल गए। इधर रानी सीमा की भाभी अपने ससुर प्रकाश बाबू से बोली, बाबूजी सीमा दीदी के घर से न्योता आया है। उनके छोटे बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है। ये भी 2 दिन की छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वो बोले, बहू तुम्हारी ननद पहले यहाँ कितना आती थी, मायके को अपना सहारा समझती थी। जब से उसकी शान और शौकत बढ़ी, यहाँ का रास्ता ही भूल गई। अब यहाँ आने से उसकी इज्जत जो घट जाती है। इसी गम में तुम्हारी सास भी इस दुनिया से चली गई। पहले तो रक्षाबंधन में आती थी, अब तो उसने भी आना बंद कर दिया। बस एक राखी भेज देती है। कई साल हो गए उसे देखे हुए, अब उसे हमारी याद कैसे आई। रानी बोली, बाबूजी जो हुआ उस पर मिट्टी डालो क्या बेटी, जैसा सहारा एक बहू नहीं दे सकती। अब रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा ही। माँ जी के जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहे कि भाभी ने रिश्तेदारी निभाई नहीं। मैं हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं सब संभाल लूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। रानी के पति विशाल दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता था। घर के हालात अच्छे नहीं थे। सोने का भाव इतना बढ़ गया था कि नया कुछ खरीदना रानी के बस की बात नहीं थी। उसने अपनी पुरानी सोने का मांग का टिक्का को साफ करवाया और बाजार से एक 3 साड़ी और मिठाई लेकर पैक करवा ली और पूरे परिवार के साथ अपने ननद के घर पहुंची। रात में समारोह था। रानी ने तोहफा प्रकाश बाबू के हाथों से ननद को दिलवाया। रानी तोहफे को देखकर उखड़ी हुई आवाज में बोली, बाबूजी इसकी क्या जरूरत थी, मैं कौन सा मायके के सहारे बैठी। मैंने बहू के लिए सब ले लिया, बेकार में लोग देखेंगे तो हंसेंगे। आप तो बस बहू को आशीर्वाद ही दीजिए। सुमन जी आगे बढ़कर पैकेट लेकर बोली, अब मायके से क्या आया है ये तो देखना ही पड़ेगा। उन्होंने साड़ी को खोलते हुए कहा, ऐसी साड़ी हमने अपने ड्राइवर की बेटी की शादी में दी थी। सीमा की ननद निधि साड़ी लेते हुए बोली, भाभी ये बहुत सुंदर साड़ी है, आप पर बहुत खिलेगी। और माँ मायके की कोई भी चीज महंगी और सस्ती नहीं, बल्कि प्यार में लिपटा हुआ मायके का सहारा होता है। सीमा बोली, निधि दीदी अगर आपको ये पसंद है तो आप ही रख लीजिए, क्योंकि मैं और मेरी बहू तो ये नहीं पहन सकते हैं। प्रकाश बाबू बहू का चेहरा देख रहे थे। रानी धीरे से बोली, बाबूजी बोलने वाले तो बोलते ही हैं, हमने दिल से उपहार दिया है, बस यही बहुत है। तभी निधि प्रकाश बाबू से बोली, बाबूजी पिता का प्रेम और आशीर्वाद ही बहुत बड़ा सहारा होता है। पैसा तो हाथ का मेल है, कल आपके पास था, आज इनके पास है ना, जाने कल किसके पास रहेगा। निधि की शादी भी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। उसके पति जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। कोरोना काल में उसका बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण निधि की माली हालत भी ठीक नहीं थी। मायके में पैसे होते हुए भी कभी भी मदद नहीं मिला और निधि के पास जितना था उसमें ही वो बहुत खुश रहती थी। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। प्रकाश बाबू को थोड़ी सर्दी का एहसास हो रहा था तो रानी ने जल्दी से अपने थैले से चादर निकाली और उन्हें दी। वहीं बच्चे चारों तरफ खाने पीने की चीजों को देखकर लालायित हो रहे थे, कभी आइसक्रीम तो कभी चाट खा रहे थे। जब फोटो खिंचवाने का समय आया, सीमा की सास बोली, अरे बहू मायके वालों को तो आगे लाओ। सीमा धीरे से बोली, आपको मेरे मायके वालों से बड़ी हमदर्दी हो रही है।
आप अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं कर लेती? यहाँ मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। जैसे ही प्रकाश बाबू और रानी के बच्चे आगे आने लगे, सीमा बोली, बाबूजी, किस जमाने का कुर्ता और ये चादर पहन कर आ गए हैं? कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता। फोटो में आप कैसे आएंगे भाभी? इन बच्चों को देखो, ये ऐसे आइसक्रीम और चाट नूडल खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही ना हो। प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे रहिए ताकि तस्वीरों में ना आ सके, वरना कल को मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रकाश बाबू का हृदय छलनी हो गया। वो बहू से बोले, बहू मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। रानी का पति बोला, हाँ रानी चलो, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है, बेकार में अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फायदा। वर्टिकल बार ऐसा समारोह हमारे लिए नहीं है। सब मौज मस्ती में लगे थे। तभी सीमा की नंदनिधि आई और बोली, बाबूजी ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाइए, घर पहुंचने में आपको 6-7 घंटे लग जाएंगे। आप थके हारे आए और ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ तो लोगों की आंखों पर पैसे की चमक है, दूसरों का छोड़िए, मेरी माँ ने भी पैसों का चश्मा पहन लिया है। फिर मैं अपने भाई और भाभी से सहारे की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? आप रुकिए, मैं रास्ते के खाने के लिए आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सब जाने लगे। रानी दोनों बच्चों का हाथ थामे थी। रानी का पति के ऑटो लेने के लिए गए। तभी वहाँ सीमा आई और बोली, क्या हुआ? आपने ऐसी शादी कभी देखी नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ मन नहीं लगा होगा, तभी आप सब जा रहे हैं। रानी बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी, घर पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी, इसलिए अब हम चलते हैं। सुमन जी बोली, अरे आप लोग तो एक ही थैला लेकर आए थे जो हमारी बहू को उपहार में दे दिया, फिर जाने से पहले ये 2 थैले कैसे हो गए? सीमा भी आश्चर्य से देखी थी तो सुमन जी बोली, अरे आपके हाथों में ये क्या है? लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, आप यहाँ से क्या ले जा रहे हैं? निधि कुछ बोलती उससे पहले ही सीमा के कुछ संबंधी मुंह दबाकर हंसने लगे। रानी के सब्र का बांध टूट गया। उसने ससुर के हाथों से थैला लेकर उसके सामने खोल दी और बोली, ननद रानी, इतना कुछ होते हुए भी जिसका मन इतना छोटा हो, उससे भला कोई क्या ले जा सकता है? जिस इंसान ने आपको जन्म दिया उसे आपने सहारे की जगह सरेआम रुसवा होते हुए देख रही हैं। सीमा बोली, मैं तो बस देख रही थी, मैंने दिखाने के लिए तो नहीं बोला। वहीं निधि बोली, भाभी ससुराल में मायके की इज्जत बनी रहे ये जिम्मेदारी बेटियों की होती है, पर मैं आपसे भी क्या बोलूं, जब मेरी माँ मेरे मायके में मेरी इज्जत नहीं रहने देती तो वो बहू के मायके की इज्जत क्या करेगी? प्रकाश बाबू रानी से बोले, बहू अब एक पल भी अगर मैं यहाँ रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे घर ले चलो। सीमा बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि बेटी से बढ़कर आपके लिए बहू हो गई और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? रानी बोली, ननद रानी में बहू होकर सहारा दे सकती हूँ, पर आप, जिस माली ने हर धूप से आपको बचाया, हर पल आपका सहारा बना रहा, आज आपने उसे सरेआम रुसवा किया। रानी बोली, चलिए बाबूजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पिता का साथ मिला। मायके में माता पिता तो अब रहे नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपकी सेवा का मुझे मौका मिला। जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, किस्मत कितनी देर उनके साथ रहेगी। तभी रानी का पति आए और पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चले गए। निधि सबके सामने सीमा और अपनी माँ से बोली, आपने अपने घर में एक पिता का अपमान किया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका दर्द जब मिलता है तो इंसान कुछ बोल नहीं पाता। जब आपने अपने ही पिता का सम्मान नहीं किया तो मैं तो ननद हूँ, मेरी इज्जत घर में क्या होगी? आज से मैं आपसे और इस घर से हर रिश्ते खत्म करती हूँ। इतना कहकर विधि अपने बच्चों को लेकर चली गई। समय बीता, निधि और रानी ने सीमा के परिवार से हर रिश्ते तोड़ लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। इधर वक्त की मार सीमा के परिवार पर जब पड़ी तब उसे एहसास हुआ कि अब मायके का भी सहारा नहीं। उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया जिसकी माफी कहीं नहीं मिल सकती। बड़ा बेटा विदेश में जा बसा था और छोटे बेटे बाह ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवाकर सीमा को एक वृद्ध आश्रम में डाल दिया था। अब सीमा की जिंदगी वृद्ध आश्रम में कट रही थी। वर्टिकल बार दोस्तों, जब एक बहू बेटी बनकर सहारा दे सकती है तो क्या बेटी अपना फर्ज नहीं निभा सकती? क्या पैसों की चमक बेटी को उसके पिता से इतना दूर कर देती है कि बचपन में जिस पिता ने सहारा दिया, क्या ये भी वो भूल जाती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां तो अपने बाप का गुरूर होती है, अपने बाप का गुरूर को कभी तोड़ देना